इस्तेमाल परमेश्वर ने मनुष्य को किया है, पर आपका आना किसकी ओर से है, मैं वचन पढ़कर बताती हूँ। सब लोग निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 और वचन 44, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 44। जो आप और मैं परमेश्वर के चरणों पर आए हैं, तो ये आपको कौन लेकर आया है, आज हम वचन से जानेंगे। कई बार हमें लगता है कि हमारे मन में आ गया इसलिए हम चर्च आ गए, या हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे रिश्तेदार ने हमें चर्च के बारे में बता दिया इसीलिए हम चर्च आ गए। पर यूहन्ना अध्याय 6 चैप्टर नंबर 6 और वर्स नंबर 44 कहता है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। हालेलुया। क्या कह रही है बाइबल, क्या कह रहा है वचन, कि कोई मेरे पास जब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे खींच ना ले। तो आज जो आप चर्च आए हो, ये कौन लेकर आया है आपको, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। उसने आपको पुत्र के पास खींचा है कि बेटा और बेटी, तेरी जो भी दिक्कतें, तेरी जो भी परेशानियां, तेरे जो भी दिक्कतें, सवालें, आवश्यकता है, तू जो ढूंढ रही है ना, वो मेरे बेटे के पास है। तू मेरे बेटे के पास जा और मेरे बेटे के द्वारा तुझे सब कुछ मिलेगा। ये आकर्षित किसने किया है आपको, परमेश्वर पिता ने। इस्तेमाल मनुष्य को किया है, परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, जान पहचान के द्वारा लोगों को यूज किया है, पर इसके पीछे कौन है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर। मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी, कोई मेरे पास मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। आपको पिता ने खींचा है कि मेरे बेटे के पास जाओ। बेटे के पास आने के लिए पिता के द्वारा आप खींचे गए हो, यूं ही नहीं आ गए। ये किसी मनुष्य की कल्पना नहीं, किसी मनुष्य की प्लानिंग नहीं है कि चलो आज परिवार के लोगों के साथ हम जाके चर्च जाएंगे। ये स्वर्ग की मर्जी है। हालेलुया। हाथ उठा के धन्यवाद करें। आपको किसने बुलाया है, स्वर्ग ने। स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर ने आपको अपने चरणों पर बुलाया है। अब बुलाया है तो क्या खाली हाथ भेजेगा क्या, नहीं। जैसे अपन जाते जब परिवार के लोगों के घर पे ना, बहनों के घर पे, भाइयों के घर पे, कुछ ना कुछ अपन लेकर जाते हैं, है ना, खाली हाथ अपन जाते नहीं। और बुलाता भी है कोई बड़ा तो कुछ देने के लिए। तो पिता ने आपको बुलाया तो कुछ देने के लिए, और वो उस कुछ में सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया। जिस भी चंगाई, जिस भी छुटकारे, जिस भी शांति, जिस भी आनंद, जिस भी छुटकारे की आप तलाश में हो ना, वो आपको कहाँ पर मिलेगा, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। आज के दिन के लिए जब मैंने प्रभु से वचन मांगा कि प्रभु आज की सभा के लिए आप मुझे वचन दीजिए, जब आज आपके बेटे और आपकी बेटियां आएंगे तो किस वचन के द्वारा पिता उनसे बात करना है। तो परमेश्वर ने जो आज की सभा के लिए, आज के दिन के लिए वचन दिया है, वो वचन है यशाया अध्याय 9 वचन 6। ये वचन मेरी प्लानिंग नहीं कि आज कलीसिया लगेगी, आज चर्च लगेगा तो चलो कोई सा वचन निकाले, आज कलीसिया को क्या बोलना है। ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन है। यशाया की पुस्तक अध्याय 9 वचन 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। तो आज की गुड न्यूज़ मेरे और आपके लिए इस वचन के द्वारा है। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक बेटा पैदा हुआ है। जैसे अभी आंटी के घर पे उनकी बेटी को बेटा हुआ है, तो जैसी बेटे की है ना पोता लगेगा ना कि नाती है ना, तो जैसी आंटी और उनके परिवार में खबर आई कि मेरी बेटी को बेटा हुआ है, नाती हुआ है, तो जैसी आंटी खबर आई क्या हुआ, सुनते से कि मेरी बेटी को ना लड़का हुआ है, जैसी वो आवाज, वो बात आपके कानों तक आई, क्या हुआ, आनंद।
और ये मेरी बेटी को लड़का हुआ। जैसी सुना कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, बेटा, जैसी बच्चे का जन्म होता है, जैसी सुनते हैं तो वैसे क्या होता है, आनंद। सबसे पहला क्या आता है हमारे अंदर, आनंद। परिवार के जितने लोगों ने सुना कि बेटी को क्या हुआ है, लड़का हुआ है, जिसने सुना, जैसे जैसे खबर, ये जो गुड न्यूज़ है इसको बोलते हैं अपन गुड न्यूज़ ना। जैसी गर्भवती होती तो क्या बोलते हैं, हमारे घर में गुड न्यूज़ आने वाली है। एक दूसरे को बोलते हैं ना, हमारे घर में खुशखबरी आने वाली है। बच्चे का जन्म क्या करता है, खुशी को लेकर आता है। और जैसे ही मालूम पड़ता है कि प्रेगनेंसी है, क्या बोलते हैं, हमारे घर में खुशखबरी आने वाली है। और जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, जैसी बच्चे का जन्म हुआ और सिस्टर ने, डॉक्टर ने आकर हमको बताया कि बच्चा पैदा हो गया, जैसे हम सुनते बच्चा पैदा हो गया, वैसे क्या होता है, आनंद। सबसे पहले आता है ना आनंद। सब जरा मुस्कुराइए। आंटी, आपके घर में जब बच्चा है क्या हुआ, खुशी और आनंद। तो मुझे और आपको इस जगत के सारे दुखों से छुड़ाने के लिए एक बच्चा पैदा हुआ है। क्या लिखा है, यशाया अध्याय 9 वचन 6 क्या कह रहा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। तो एक बालक आपके लिए पैदा हुआ है। और वो बालक कहाँ का था, पृथ्वी का था क्या, नहीं, वो स्वर्ग से मेरे और आपके लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। जैसे ये शब्द में और आप सुन रहे हैं, मेरी और आपकी ज़िंदगी में, चाहे मुझे और आपको आज एहसास हो या ना हो, जितनों को पवित्र आत्मा के द्वारा हो चुका है ना, हमको पता चल गया, इस बालक ने आकर हमारी ज़िंदगी के सारे दुखों को उठा लिया, हमारी ज़िंदगी को आनंद से भर दिया। आज देवी दिव्या ने गवाही दी, जब तक दिव्या प्रभु में नहीं आई थी, दिव्या का जीवन दर्द से, मुसीबतों से भरा हुआ। जैसे ही प्रभु के पास आई, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा बताया, अरे दिव्या, तुझे छुड़ाने और आज़ाद करने के लिए एक बालक पैदा हुआ है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्वर्ग से तेरे लिए एक पुत्र को पैदा किया। इस पुत्र ने आकर, अब आनंद की बात क्या है, क्यों प्रभु यीशु मसीह के जन्म से मैं और आप आनंद मनाएं। मनुष्य जाति आज जिस भी दर्द में और तकलीफ में है, जब तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, तब तक मनुष्य श्रापों में और पापों में थे। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य के लिए परमेश्वर ने क्या करा, बेस्ट कल्पना को करा है। उत्पत्ति की पुस्तक से हमने पढ़ा है ना कि परमेश्वर ने हम सारे ईसाई बैकग्राउंड से आते हैं, क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आते हैं, तो इतना हम सबको पता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले क्या बनाई, दुनिया, सब कुछ बना दिया। फिर बच्चे का एक आदम को परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर ने जो मनुष्य के लिए कल्पना तैयार करके क्या रखी, बेस्ट, तू मेरे नज़दीक रहना और तुझे जो चाहिए वो मेरी नज़दीकी में रहकर तुझे सब कुछ मिलेगा। ये परमेश्वर की प्लानिंग है इंसानों के लिए। पर इंसान की आदत है पाप करना। मनुष्य ने पाप करके क्या हो गए, परमेश्वर से दूर। और जैसे ही परमेश्वर से दूर हो गए, दुख, दर्द, मुसीबतें, रोग, बीमारी, श्राप, ये सब इंसानों के ऊपर आ गए। तो परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को हर एक प्रकार के श्राप से, हर एक प्रकार के बंधनों से, हर एक प्रकार की दुर्बलताओं से, हर एक प्रकार के रोगों से छुड़ाने और आज़ाद करने के लिए क्या करा, अपने बच्चे को पैदा किया, उत्पन्न किया। एक बालक तुम्हारे लिए उत्पन्न हुआ है और उसका नाम क्या है, शांति का राजकुमार। बच्चे का नाम रखते ना अपन, तो इस बच्चे का नाम क्या है, प्रभु यीशु मसीह की नाम की पहचान क्या है, ये शांति को लेकर स्वर्ग से आया है कि बेटा तुम्हारे घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, दर्द है, तकलीफ है, मैं मेरे बेटे को शांति के राजकुमार के समान इस पृथ्वी पर लेकर आया। वो आया है और उसने आकर क्या कर लिया है, यीशु मसीह ने आकर क्या कर लिया है, आपकी अशांति को अपने ऊपर ले लिया है। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि तुम्हारी शांति के लिए मुझ पर ताड़ना पड़ी। मैं और आप जानते ना, जब दुखों का समय आता है, ईस्टर का समय आता है, पूरी क्रूस की कथा को हम बार बार हमने सुना है। यीशु मसीह के ऊपर कोड़े पड़े, सबको पता है ना, यीशु मसीह के ऊपर कोड़े पड़े। यशायाह की पुस्तक में लिखा है वो जो तकलीफें दी ना, क्यों दी, परमेश्वर पिता ने मेरी और आपकी अशांति को लेकर अपने बेटे पर डाल दिया। क्या लिखा है, तुम्हारी शांति के लिए मुझ पर ताड़ना को पड़ी। मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि यीशु मसीह ने आकर तुम्हारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि वो तुम्हारे लिए रोगी बना,
नया नियम बताता है कि मनुष्य जाति ने जितने भी पाप और अधर्म किए उसका सारा दंड परमेश्वर ने मुझे से और आपसे लेकर अपने बेटे पर डाल दिया। इसलिए मुझे और आपको आनंद मनाना चाहिए कि यीशु मसीह ने स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आकर मेरी दुर्बलताओं को ले लिया, मेरे रोगों बीमारियों को ले लिया, मेरे पाप और अधर्म का जितना दंड मुझ पर आया था वो सारा दंड ले लिया। मुझ पर जितने श्राप आए थे, बाइबल ऐसे कहती है कि जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह की मृत्यु कहाँ पर हुई? काट पर, मतलब क्रूस पे। सबको पता है ना यीशु मसीह की मृत्यु कहाँ पर हुई? क्रूस पर। और बाइबल ऐसा कहती है कि जो क्रूस पर लटकाया जाता है वो क्या है? श्रापित। तो आप पर और मुझ पर जितने श्राप आए थे परमेश्वर ने आपसे और मुझ से सारे श्रापों को लेकर अपने बेटे पर डाल दिया। ये जो बेटा पैदा हुआ है ना, इसने आपके श्राप को अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। ये जो बेटा पैदा हुआ इसने क्या करा? आपकी शांति के ताड़ना को सह लिया। ये जो बेटा पैदा हुआ इसने क्या करा? आपकी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। ये जो बेटा पैदा उसने क्या करा? आपके रोगों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? आनंद मनाना है। हालेलुया। जैसे जैसे आप संगति में आएंगे और सुनेंगे और जानेंगे, जितने लोग लंबे समय से आ रहे हैं वो जान रहे हैं, जैसे जैसे जाना वैसे वैसे वो जो शांति है, वो जो छुटकारा है आज हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। जितने भी लोग प्रभु भोज में शामिल होते हैं, बाइबल क्या कहती है? वो कब तक जिंदा रहेंगे? सर्वदा। प्रभु भोज लेने वाले कभी मरेंगे नहीं। ये कौन कह रहा है? बाइबल। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 9 वचन 51 क्या कह रहा है? जीवन, यीशु मसीह कह रहे हैं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। मतलब मरेंगे नहीं। अब सोचो, क्या हम लोग को मौत नहीं आएगी क्या? शारीरिक मृत्यु होगी हमारी, पर इस शरीर के अंदर हमारे, हम लोग है ना शरीर से एक दूसरे को जानते और पहचानते हैं। ये भी जो जब किसी की डेथ होती है और बॉडी रखी रहती है ना, सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी रखी है, पर अपन क्या बोलते हैं कि वो प्रभु में सो गए, वो चले गए। अरे बॉडी तो रखी ही होगा, फिर हम क्या बोलते हैं उस व्यक्ति का नाम लेकर कि वो तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, शरीर तो रखा है। इस शरीर के अंदर जो है ना वो है असली में हम। आप कौन हो? जो इस शरीर के अंदर है ना वो। तो जितने प्रभु भोज में शामिल होते हैं उनकी शारीरिक मृत्यु तो होगी, पर इस शरीर के अंदर जो रहता है ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी रोटी में से खाएगा और मेरे कटोरे में से पिएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। तो हम मरेंगे नहीं। इस शरीर के अंदर जो निशा है, मेरा नाम निशा है, इस शरीर के अंदर जो निशा है ना वो कभी नहीं मरेगी। क्यों? इस प्रभु भोज में शामिल होने के द्वारा इतनी ताकत है इसके अंदर, ये हमेशा के लिए अनंत जीवन देने वाली है। हालेलुया। हम जितनों को पता चल गया, हमने वचन को ग्रहण किया, माना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर बपतिस्मा लिया और झट इसमें हम शामिल हो गए, क्योंकि अब हमको क्या करना है? सर्वदा जीवित रहना है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? जब यीशु मसीह बातें बोल रहे तो फरीसी के बोलते, कैसा आदमी, कैसा मनुष्य, क्या बोल रहे हैं कि तुमको मेरा मांस खाना पड़ेगा, मेरा मांस तुम्हारी रोटी है, तो हम इंसान का मांस कैसे खा सकते हैं? हम कैसे खाएंगे? और ये कैसा बोल रहा है कि मेरा जो शरीर है वो तुम्हारी रोटी है, और जब तुम इसको खाओगे तो सर्वदा जीवित रहोगे। यीशु मसीह, जो फरीसी समझ नहीं पा रहे, उनको क्या लग रहा है? यीशु मसीह अपना शारीरिक, अपने मांस को खाने की बात कर रहे हैं। तो बोले, ये मनुष्य हमें अपना मांस कैसे खाने को दे सकता है? इस पर यहूदी कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक
तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओगे और उसका लहू ना पियोगे, तुम में जीवन नहीं। जितने अब तक इस प्रभु भोज में शामिल नहीं हो पाए और जो होंगे, हमारे अंदर क्या है? जीवन। जब मैं और आप इसको ग्रहण करते, इसको लेने के द्वारा मेरे और आपके अंदर क्या आता है? जीवन। बाइबल क्या कहती है? जो मेरी रोटी खाता और मेरे कटोरे में से पीता है, उसके अंदर जीवन है। हालेलुया। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अंतिम समय पर जब न्याय का समय आएगा, हम जिंदा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जीवन है ना, हमारे अंदर जा चुका है। ये जीवन हमें मरने नहीं देगा। अनंत मृत्यु के हम भागी नहीं होंगे। जितने प्रभु भोज में शामिल होते, वो अनंत मृत्यु को, दो मौतें, एक शारीरिक और एक आत्मिक, अनंत मृत्यु वाली। तो जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, वो अनंत मृत्यु को नहीं देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। ये प्रभु भोज क्या करते हैं? मुझे और आपको मसीह में बनाए रखता है। इस दुनिया में मुसीबतें आती, परेशानियां आती, दुख आते, संकट आते, तो ये जो प्रभु भोज ही क्या करता है? मुझे और आपको बनाए रखता है, दृढ़ करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु यीशु मसीह ने तेरे सारे श्रापों को ले लिया, तेरे सारे दंड को ले लिया। अब तुझ पर कोई अधिकार नहीं, तू डर मत, तू भय मत खा। क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। तो प्रभु भोज लेने वालों के अंदर आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा पुत्र प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, वो बल और वो ताकत देते हैं। हालेलुया। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादा ने खाए और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। तो हम जितने भी लोग प्रभु भोज में शामिल होंगे, हम क्या होंगे? सर्वदा जीवित।